प्रियांश आर्या क्या पिटाई की है भाई चेन्नई के बॉलर की। इस लड़के ने इतनी खतरनाक लेवल की पिटाई की इसने। सभी सभी बॉलर जितने भी थे चेन्नई के सबके ऊपर चढ़ के इसने चेन्नई के बॉलर को मारा है। अकेले ही ने ही पंजाब की टीम को इतना बड़ा टोटल लगाने में पूरा अपना जोर लगा दिया, क्योंकि पंजाब का जो निचला वाला मिडल, चाहे वो मिडल ऑर्डर था, चाहे वो ओपनर थे, चाहे वो थर्ड नंबर श्रेयस अय्यर थे, कोई भी पीस पर टिका नहीं। सिर्फ नीचे से आके शशांक सिंह और ये प्रियांश आर्या, इन दोनों ने ही अच्छे खासे रन बनाए और उसमें सबसे ज़्यादा प्रियांश आर्या। इस बंदे ने तो ऐसा लग रहा था कि कोई दुश्मनी निकाल रहा है सीएसके के बॉलरों के साथ। बिल्कुल चढ़ के इतने ग्राउंड के चारों तरफ छक्के लगाए, चारों तरफ, चाहे अश्विन हो, जडेजा हो, चाहे पथिराना हो। पथिराना को तो एक साथ ही 3 छक्के लगाए और उसके बाद एक चौका लगा के उसने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की और अपनी पहली सेंचुरी बनाई उस बंदे ने, वो भी सीएसके के सामने। अब तक के आईपीएल में किसी भी बैट्समैन द्वारा फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई उस बंदे ने, अपनी टाटा आईपीएल की पहली सेंचुरी। आप सोच सकते हो इस बंदे ने किस लेवल की स्ट्राइकिंग की है। सामने वाली एंड से विकेट गिर रहे थे, लेकिन इस बंदे की बैटिंग देखने में इतना मज़ा आ रहा था कि ऐसा फील भी नहीं हो रहा था कि सामने वाली एंड से विकेट गिर रहे या फिर पंजाब कुछ प्रॉब्लम में आएगी या फिर कोई वैसा कुछ होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये बंदा, ऐसा लग रहा था अकेला ही इतना बड़ा टोटल लगा देगा पंजाब की टीम के लिए कि चेस के चीज टारगेट को चेस नहीं कर पाएगी। लेकिन उसको भी अच्छा खासा साथ मिला नीचे से शशांक सिंह का और नीचे से अपने मार्को एंसन का। इन तीनों की बदौलत ही पंजाब की टीम ने ये 220 रन का टारगेट चेन्नई के सामने खड़ा कर दिया। और चेन्नई का तो हमें पता ही है, चेन्नई के पिछले 3 मैच से चेन्नई एक भी मैच में चेस नहीं कर पाई, जिसके कारण ही ये फैसला लिया था श्रेयस अय्यर ने कि चेन्नई को हम चेस करने को लिए बुलाएंगे सेकंड इनिंग में। इसी कारण श्रेयस अय्यर ने वो निर्णय लिया था। श्रेयस अय्यर को जानते थे कि चेन्नई की टीम चेस करने में बहुत ही ढीली चल रही है, ना ही उसके बैट्समैन उस प्रकार से उस इंटेंस से चेस कर रहे, ना ही अच्छा खासा उनका स्ट्राइक रेट है, ना ही कुछ है। इस कारण ही चेन्नई की टीम, उन्हें लग रहा था कि हम चेन्नई की टीम को रोक लेंगे चाहे हमारे पास कितना भी टोटल हो, और वैसा ही हुआ। मैच पर अगर डिटेल में बात करें तो टॉस तो श्रेयस अय्यर ने जीता और उन्होंने ही चेन्नई की टीम को बुलाया कि आप ही आके पहले बॉलिंग करो, हम पहले बैटिंग करके अच्छा खासा स्कोर लगाएंगे, आपको चेस करने को बुलाएंगे। उन्होंने ये निर्णय लेने के बाद जब पंजाब की टीम, पंजाब की जो ओपनिंग बैटर है प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या, दोनों जब ओपनिंग करने आए तो पहले ही बॉल पर प्रभ सिमरन आउट हो गए। उसके बाद प्रियांश आर्या ने बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्राइकिंग चालू की, इतनी बढ़िया उसने छक्के लगाए। खलील अहमद को पहली ओवर में ऐसा लग रहा था कि ये बंदा बहुत ही अच्छा खासा से अंदर से ड्रेसिंग रूम से सेट होके आया है, इतने बढ़िया उसने छक्के लगाए स्टार्टिंग ओवर में भी। लेकिन जब उसके बाद श्रेयस अय्यर आए, श्रेयस अय्यर ने एक चौका लगाया लेकिन वो भी आउट हो गए। नीचे से मार्कस स्टोइनिस भी जल्दी आउट हो गए, मैक्सवेल भी वैसे आउट हो गए, निहाल वडेरा वो भी अश्विन को एक छक्का मारने के चक्कर में वो भी आउट हो गए। लगभग जो भी आ रहा था पंजाब का बैटर सीधा मारने के चक्कर में आउट हो जा रहा था। अश्विन ने 2 विकेट लिए, बीच में खलील अहमद ने 2 विकेट लिए। इन्होंने 4 विकेट लेके मिडल ऑर्डर ही, पंजाब के मिडल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। लेकिन नीचे से आए पंजाब का फिनिशर शशांक सिंह, उसने साथ निभाया प्रियांश आर्या का। इतना साथ इन दोनों की पार्टनरशिप हुई इतनी बढ़िया कि प्रियांश आर्या ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की और साथ में ही अपने शशांक सिंह ने भी अच्छी खासी स्ट्राइकिंग की। जब तक शशांक सिंह क्रीज पर थे, प्रियांश आर्या क्रीज पर थे, तब शशांक सिंह इतनी स्ट्राइकिंग नहीं कर रहे थे। उन्होंने सारा भार प्रियांश आर्या पर छोड़ा था। प्रियांश आर्या इतना बढ़िया ये कर रहा था, हिटिंग कर रहा था कि ज़रूरत ही नहीं थी दूसरे सामने वाली एंड से ऐसा कुछ करने की। लेकिन जब प्रियांश आर्या आउट हुआ, तो प्रियांश आर्या आउट होने के बाद जब मार्को एंसन आए क्रीज पर, तब अपने आप पूरा चार्ज लिया शशांक सिंह ने। उसके बाद जो स्ट्राइकिंग की, उस बंदे ने भी इतने बढ़िया छक्के लगाए, इतने लंबे लंबे छक्के लगाए। हाँ ठीक है, उसकी कैच ही छूटी, ये कैच छूटी है रचिन रविंद्रा से 35 रन कुछ पर, लेकिन उस बंदे ने इनिंग को आखिर तक ले गया। उसके बाद जब अपने मार्को एंसन ने आते ही चौका लगाया। उसके बाद इतने बड़े बड़े छक्के लगाए उसने,
मार्को एंसन ने बहुत ही अच्छा हैंडी 28 कुछ रन बनाए और 55 कुछ रन अपने शशांक सिंह ने बनाए। और इन तीनों की बदौलत ही था कि पंजाब की टीम ने 220 रन का टारगेट चेन्नई की टीम के सामने रख दिया। चेन्नई का चेस करने के लिए ओपनिंग में सचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे आए। दोनों ने ही अच्छे खासे स्टार्टिंग में पावर प्ले में रन बनाए, लेकिन बीच में दोनों ही स्लो हो गए। दोनों की जो पार्टनरशिप चल रही थी इतनी धीमी चल रही थी, जिसके कारण मुझे लगता है 24 बॉल पर 35 रन समथिंग आपने सचिन रविंद्रा ने बनाए, जो कि बिल्कुल ही एक्सेप्टेड नहीं है T20 गेम में। इतनी स्लो इनिंग बिल्कुल ही एक्सेप्टेड नहीं है। इसके जैसे सेम उससे बल्कि उससे ज़्यादा घटिया इनिंग खेली डेवन कॉनवे ने। उसने ही मुझे लगता है सही मायने में CSK का ये मैच हारने के पीछे उसका ही हाथ है, डेवन कॉनवे का। इतनी स्लो इनिंग खेली उस बंदे ने। 49 बॉल में उसने 69 रन बनाए। 50 बॉल में 70 रन कौन बनाता है आजकल के इस मैच में, आजकल के T20 में, वो भी IPL में कौन बनाता? कोई नहीं। इतनी स्लो इनिंग खेली उस बंदे ने कि उसको रिटायर हट करना पड़ा उस बंदे को, अपने डेवन कॉनवे को। और उसी की बदौलत ऐसा है कि नीचे से जो भी मिडल ऑर्डर बैट्समैन आए, वैसे तो अपने कैप्टन आए ऋतुराज कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, वो तो जल्दी आउट हो गए। लेकिन जब मिडल और फोर्थ नंबर पर अपने शिवम दुबे आए तो उनको आते ही शॉट लगाना चालू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो रिक्वायर्ड रन है वो अपने सर पर चढ़ा हुआ है। रिक्वायर्ड रन बहुत ही बड़ा हुआ है। इसके कारण ही उन्होंने बहुत ही अच्छे स्ट्राइकिंग की। उन्होंने 44 कुछ रन बनाए 23 बॉलों पर। उन्होंने अच्छे खासे चौके छक्के लगाए, लेकिन वो बंदा भी उनको भी लोकी फर्गुसन ने बोल्ड कर दिया। लेकिन इतने बॉल खा रहा था सामने वाली एंड से डेवन कॉनवे कि जो भी दूसरी एंड पर बैटिंग कर रहा था उसको अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से ही बैटिंग करनी थी, क्योंकि अपने रिक्वायर्ड रन रेट चल रहा था। इसके कारण ही उसको रिटायर हट किया महेंद्र सिंह धोनी ने। फिर महेंद्र सिंह धोनी आए क्रीज पर, और धोनी आए तभी ऐसा लग रहा था कि मैच लगभग CSK थे हाथ से तो निकल ही गया था। 14 बॉल पर 55 रन चाहिए थे, 14 बॉल पर 55, जो कि इजी का बिल्कुल ही ये चेजेबल नहीं था। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला था। जडेजा ने भी एक चौका लगाया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था, क्योंकि फिर भी धोनी ने अच्छे खासे 3 छक्के लगाए, बहुत ही लंबे छक्के लगाए। जो भी जितने भी धोनी के फैंस आए होंगे आज चंडीगढ़ में, उन सब के लिए एक ट्रीट ही रहा हो गया ये धोनी की बैटिंग, जो कि 27 रन बनाए धोनी ने 15 बॉलों में। बहुत ही बढ़िया अच्छे खासे चौके और छक्के लगाए धोनी ने भी, लेकिन इतना रिक्वायर नहीं था। बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट था चेन्नई का जीतने के लिए इस मैच में, जो कि कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया, जिसके कारण चेन्नई ये मैच 20 रन से हारी और पंजाब ने अपने घर में पहली जीत अपनी दर्ज कर दी।